दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर। मतलब कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल के अंदर सुपरवाइजर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है और फिर बाद में आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करके बताइए, और वो भी बिना टाइमर के। तो दोस्तों इन सभी जगह आपको बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कैसे करनी है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि हम बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर को बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है हम बिल्कुल इसको बना सकते हैं, और एक तरीके से नहीं, हमारे पास कई तरीके की वायरिंग होती है जिसके अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप कहीं पे भी आसानी से इसे बना सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर टोटल 3 कॉन्टेक्टर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ पे टोटल 1, 2 और 3 कॉन्टेक्टर यहाँ पे बना दिए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है इन 3 में से एक कॉन्टेक्टर हमारा स्टार के लिए काम आता है, दूसरा कॉन्टेक्टर हमारे लिए एक मेन का होता है और तीसरा कॉन्टेक्टर हमारे पास डेल्टा का होता है। अब दोस्तों इसकी वायरिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमको सबसे पहले यह देखना होता है कि हमारे जो कॉन्टेक्टर है वो कॉन्टेक्टर हमारी कितने की सप्लाई से चल रहे हैं, मतलब हमारे कॉन्टेक्टर को स्टार्ट होने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए। तो जैसे मैं उदाहरण मान लेता हूँ कि हमारे जो तीनों कॉन्टेक्टर है ये तीनों कॉन्टेक्टर एक फेस और एक न्यूट्रल से चलते हैं। तो अगर मेरे पास इस तरीके की कंडीशन है तो मैं क्या करूंगा, हमारे सभी कॉन्टेक्टर के जो दूसरा टर्मिनल है जो A2 पॉइंट है उन तीनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दूंगा और इस तरीके से कॉमन करके इसमें मैं यहाँ पे न्यूट्रल दे दूंगा। अगर आपका कॉन्टेक्टर 2 फेस की सप्लाई चलता है तो आप यहाँ पे न्यूट्रल की जगह यहाँ पे फेस दे दीजिए। तो दोस्तों हमारा एक साइड का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम हमारी मेन कंट्रोल वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमको सबसे पहले एक फेस वायर को लेना है। इस फेस वायर को हम हमेशा की तरह सबसे पहले एक एमसीबी के अंदर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने इसको एक एमसीबी के अंदर लगा दिया। अब दोस्तों इस एमसीबी से निकलने के बाद हमारे जो 2-3 स्टेज होगी वो हमारे नॉर्मल डायग्राम की तरह ही होगी। जैसे कि हम सभी को पता है सबसे पहले हम एक OLR रिले को उपयोग में लेते हैं, ओवरलोड रिले को, ताकि हमारी मोटर को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। अब दोस्तों इस ओवरलोड रिले के एनसी को हम उपयोग में लेने के बाद में जो इसका जो आउटपुट का वायर निकलता है उससे हम एक स्टॉप पुश बटन को लगा देते हैं, और जो स्टॉप पुश बटन होता है हम सभी को पता है ये भी हमारा एक एनसी का ही स्टॉप पुश बटन होता है। तो दोस्तों इतनी वायरिंग तो हमारे नॉर्मल डायग्राम में भी सेम रहती है, पर इसके बाद में अब यहाँ पे चेंज आने वाला है। तो दोस्तों हमारा जो स्टॉप पुश बटन होता है जो हम एनसी का उपयोग में लेते हैं, इसके हमारे जो 2 टर्मिनल होता है, तो हमारा जो दूसरा टर्मिनल है उससे जो आउटपुट निकला उसके अंदर हमको यहाँ पे 3 वायर को निकाल लेना है। तो मैंने भी यहाँ पे तीनों कॉन्टेक्टर के लिए एक वायर को निकाल दिया है। अब दोस्तों हमारा स्टॉप पुश बटन तो लग गया। अब इसके बाद में हमारा स्टार्ट पुश बटन कहाँ लगेगा, तो स्टार्ट पुश बटन हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसके जो ऊपर जो वायरिंग आई यहाँ पे हमारा स्टार्ट पुश बटन लगेगा। दोस्तों इसकी वर्किंग पूरी मैं आपको लास्ट में अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने स्टार्ट पुश बटन लगाया है जो कि हमारा एनो का होता है। तो दोस्तों एक बार के लिए हम इन सभी को शॉर्ट कर देते हैं, फिर बाद में हम इसको अच्छे से मॉडिफाई करेंगे और आपको पूरा अच्छे से डायग्राम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब आपको इतना तो पता है कि जैसे ही हमने एमसीबी ऑन करी, एमसीबी के ऑन करते ही क्या हुआ, हमारी जो सबसे पहले ओवरलोड रिले के अंदर हमारा जो वायर है वो तो हमारा आउटपुट में वायर फेस निकालता रहेगा, तो हमारा फेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा जो स्टॉप पुश बटन है ये भी हमारे फेस को रोकता नहीं है, तो यहाँ से भी हमारा फेस यहाँ पे मिल जाएगा, और हमारा जो फेस है वो फेस 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा यहाँ पे। और अगर हमने इस तरीके की ड्राइंग बना रखी है तो अभी हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा, पर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एनो पुश बटन को लगा रखा है। जब तक हम इसको नहीं दबाएंगे तब तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इस तरीके से अगर आप समझोगे तो आप स्टार डेल्टा क्या कई तरीके के डायग्राम को बना सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर हमारे 3 कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है मेन और एक होता है डेल्टा। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है हर डायग्राम के अंदर। अब दोस्तों हम सभी को पता है हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार होता है इसके अंदर हमारे टोटल 3 स्टेज होते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 स्टेज क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा। 3 स्टेज ऐसी है दोस्तों, सबसे पहली जो स्टेज है इसके अंदर हमने इस एमसीबी को बंद कर रखा है। तो इस समय हमारा क्या होना चाहिए, इस समय हमारे टोटल तीनों कॉन्टेक्टर बंद होने चाहिए। तो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर भी बंद रहना चाहिए, मेन कॉन्टेक्टर भी बंद रहना चाहिए और डेल्टा कॉन्टेक्टर भी बंद रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों दूसरी स्टेज आएगी, वो आएगी हमारी स्टार स्टेज। अब स्टार स्टेज में क्या होता है हम सभी को पता है, हमारे स्टार स्टेज में सबसे पहले हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है ये हमारा ऑन होना चाहिए, फिर हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है ये भी हमारा ऑन होना चाहिए, पर हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है ये हमारा यहाँ पे बंद होना चाहिए। तो हम सभी को ये पता है। अब दोस्तों यह सभी होने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा टाइमर लगाते हैं। तो जो भी टाइमर हो, जैसे हम मान लेते हैं 10 सेकंड का हमने टाइमर लगाया, तो 10 सेकंड के बाद में हमारी एक तीसरी स्टेज आती है, वो आखिरी स्टेज होती है। ये होती है दोस्तों हमारी डेल्टा स्टेज। तो दोस्तों इस डेल्टा स्टेज में क्या होता है हम सभी को पता है, हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है ये हमारा बंद हो जाता है, थोड़ा सा टाइमर चलता है, उसके बाद में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है, मेन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है और हमारा स्टार बंद हो गया, डेल्टा स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास में टोटल ये 3 स्टेज होती है।
तो दोस्तों अब हम इन तीनों स्टेज को देखते देखते हमारी इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। पर दोस्तों अभी आपको पता होना चाहिए कि आपने अभी तक 50% ड्राइंग को तो कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑफ स्टेज की बात कर लेते हैं, क्या हमारी ये सही है। तो ऑफ स्टेज के अंदर क्या होगा, हमारी जो एमसीबी है ये एमसीबी बंद रहेगी। तो एमसीबी बंद होने के कारण हमारा कहीं पे फेस नहीं मिलेगा और हमारे तीनों कॉन्ट्रैक्टर बंद होंगे। तो हमारे यहाँ पे तीनों कॉन्ट्रैक्टर बंद है, तो हमारी पहली स्टेज ओके है। तो ये हमारा ओके हो गया। अब दोस्तों दूसरी स्टेज पे आते हैं। तो दूसरी स्टेज हमारी क्या कहती है, ये दूसरी स्टेज हमारी यह कहती है कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए और हमारे साथ साथ मेन कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, पर हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर इस समय बंद रहना चाहिए। तो अब हम इस तरीके से इसमें मॉडिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे याद रखने के हिसाब से लिखता हूँ, स्टार ऑन होना चाहिए और हमारा मेन ऑन होना चाहिए और हमारा जो डेल्टा है वो डेल्टा हमारा बंद होना चाहिए। पर दोस्तों अभी हमारी ड्राइंग क्या कह रही है, हमने जैसे ही एमसीबी को ऑन किया हमारा जो है स्टार कॉन्ट्रैक्टर तो ऑन नहीं हो रहा, जबकि हमको ये ऑन चाहिए। इसके अलावा हमारा मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है और हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन रहा है। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है। तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे एक पुश बटन को लगा रखा है। तो जैसे हम इस पुश बटन को दबाते हैं हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। अब दोस्तों हमको यह चाहिए कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो, उसके बाद में हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाए। तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये फेस वायर डायरेक्ट मेन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ रहा है, इसके अंदर हम यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट को उपयोग में ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट को उपयोग में लिया। ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है। तो हमारे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई आएगी ये हमारे एड ऑन ब्लॉक के एनो के माध्यम से आएगी, जो कि स्टार का होगा। तो दोस्तों अब हम हमारी मेन ड्राइंग को देख लेते हैं। जैसे हमने फेस सप्लाई को ऑन किया और हमने जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाया तो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ। स्टार कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने के बाद में स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो टर्मिनल वो एनो टर्मिनल क्लोज हो जाएगा और हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमारा ये चीज कंप्लीट हो गई है। पर इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है वो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बंद होना चाहिए। तो इस डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे बंद करेंगे, इसके लिए हम हमारी आखिरी स्टेज को देखेंगे। ये स्टेज है हमारी डेल्टा स्टेज। इसके अंदर हमको क्या करना है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर को बंद करना है और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जब हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर चलता है तब हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है और जब हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है तो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, काफी सिंपल सी बात यह है कि जब हमारा एक नंबर स्टार्ट होगा तब हम दूसरे नंबर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और जब हमारा दूसरा नंबर स्टार्ट होगा तो हम पहले नंबर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, काफी सिंपल सी चीज है दोस्तों इंटरलॉकिंग करना। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको जिन भी दो चीजों के अंदर इंटरलॉकिंग करनी है उन दोनों के अंदर आपको एक एक सिर्फ एनसी कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग में लेना है। तो मैं यहाँ पे भी यही करूंगा, हमारे डेल्टा को स्टार के साथ और स्टार को डेल्टा के साथ इंटरलॉकिंग कर दूंगा। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया एक एनसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एनसी कॉन्ट्रैक्ट को लगा दिया। ये जो एनसी कॉन्ट्रैक्ट मैंने डेल्टा के अंदर लगाया ये मैं किसका लगाऊंगा, ये मैं उसका लगाऊंगा जिसके साथ मेरे को इंटरलॉकिंग करनी है। तो ये एनसी कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार का होगा, तो मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। इसी तरीके से मैं स्टार के अंदर भी डेल्टा की इंटरलॉकिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी तीसरी स्टेज यही कह रही है कि जब डेल्टा स्टार्ट होगा तब हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं स्टार के अंदर भी एक एनसी कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग में लूंगा और ये जो मैंने एनसी कॉन्ट्रैक्ट इंटरलॉकिंग के लिए लिया ये मैं डेल्टा का उपयोग में लूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का। तो दोस्तों हमारी जो ड्राइंग है ये ड्राइंग पूरी 90% कंप्लीट हो चुकी है। बस इसके अंदर आपको सिर्फ एक और कॉन्ट्रैक्ट को उपयोग में लेना है और आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है बिना टाइमर के। तो दोस्तों अभी हमको एक कॉन्ट्रैक्ट कौन सा उपयोग में लेना है, हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है हम वो देख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने एमसीबी को ऑन किया, एमसीबी को ऑन करती हमारा जो फेस है वो फेस यहाँ पे आके रुक गया। हमने स्टार्ट पुश बटन नहीं दबाया तो हमारा फेस इधर नहीं गया। इसके बाद में हमारा दूसरा फेस इधर आया, तो इधर आने के बाद हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब तक स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा, स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे एनओ को उपयोग में ले रखा है। तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने के बाद में ये एनओ जो है ये क्लोज होगा और हमारे फेस सप्लाई यहाँ पे आगे मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। अब दोस्तों तीसरी स्टेज देख लेते हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर वायर पे हमारा जो एमसीबी का जो फेस है वो यहाँ पे आया। ये फेस डायरेक्ट हमारा स्टार के एनसी से जाके और वहां से निकल गए, क्योंकि अभी हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर तो बंद है, हमने बटन नहीं दबाया तो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद है। तो बंद होने के कारण ये फेस जो है ये एनसी से वापस से निकल जाएगा और हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बटन भी नहीं दबाएंगे तो भी हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हमको ये बंद करना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला अभी हमारी 90% ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, बस हमको एक कॉन्ट्रैक्ट को और उपयोग में लेना है। तो अब हमको इस डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को चालू होने से रोकना है। इसके लिए दोस्तों हमारी जो लाइन है इस लाइन के अंदर ही हम एक और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग में लेंगे, जो कि हमारा एक एनओ होगा और ये एनओ जो लेंगे हम ये मेन कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग में लेंगे। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद में जब तक हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होता है तब तक हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो ड्राइंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। बस सिर्फ इसके अंदर हमको एक होल्डिंग कोड लगाना है। तो दोस्तों हमारा ये कैसे काम कर रहा है इसको भी देख लेते हैं और साथ साथ हमको होल्डिंग कहाँ लगानी है वो भी हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों हमारे सबसे पहले न्यूट्रल तो सभी के अंदर मिल गया, तो न्यूट्रल की हमको देखना ही नहीं है। हमारे पास आ जाते हैं हम डायरेक्ट फेस वायर पे। तो फेस वायर हमारा जैसे ही हमने एमसीबी को ऑन किया, ऑन करते ही हमारा OLR से फेस निकला, उसके बाद में हमारा स्टॉप पुश बटन से निकला और फेस हमारा यहाँ पे आके रुक जाएगा। पहली कंडीशन में फेस यहाँ रुक गया, दूसरी कंडीशन में हमारा फेस यहाँ रुक गया क्योंकि हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन नहीं है, तो हमारा फेस ये भी इधर नहीं जा पाएगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन में हमारा फेस यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि जब तक मेन कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तब तक हमारा फेस इधर से निकलेगा नहीं। तो हमारे तीनों कंडीशन में फेस एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आके रुक गया। अब जैसे ही हम इस स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं, स्टार्ट पुश बटन के दबाते ही हमारा जो फेस है वो फेस यहाँ से निकलेगा और हमारा जो डेल्टा है वो हम सभी को पता है डेल्टा भी बंद है, तो यहाँ से भी हमारा फेस कंटिन्यू आगे जाएगा और हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। स्टार कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो स्टार कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारा जो स्टार का जो एनो है ये एनो हमारा क्लोज हो जाएगा और ये हमारे यहाँ से फेस को निकलने देगा। तो जैसे स्टार ऑन हुआ हमारे यहाँ से फेस निकलने लग जाएगा और हमारा फेस यहाँ से आके हमारा मेन के अंदर चले जाएगा और हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा जो स्टार्ट का पुश बटन है इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको कंटिन्यू दबा के रखना है क्योंकि हम सभी को पता है हम इसके अंदर टाइमर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइमर का काम है वो टाइमर का काम हमारा ये पुश बटन ही करेगा। हम इसको जितनी देर तक दबा के रखेंगे तब तक हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार्टर स्टार में चलता रहेगा और जैसे हम इसको छोड़ देंगे वो स्टार्टर हमारा स्टार से बंद हो गया डेल्टा की स्टेज में आ जाएगा। तो जैसा कि हम उदाहरण ले रहे हैं कि हम यहाँ पे 10 सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे। तो दोस्तों इसको कंटिन्यू दबाने के बाद में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। स्टार कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरे वायर पे आना है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे वायर में क्या है, तीसरे वायर के अंदर हमने यहाँ पे मेन का एनो उपयोग में ले रखा है। तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा क्लोज, ठीक है। क्लोज होने के कारण हमारा जो फेस है वो फेस यहाँ से निकलने लग जाएगा, पर हमारा जो फेस है वो फेस यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये फेस यहाँ से आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या उपयोग में ले रखा है, यहाँ पे हमने स्टार से इंटरलॉकिंग कर रखी है। जब तक हमारा स्टार बंद नहीं होगा तब तक हमारा डेल्टा स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे स्टार की इंटरलॉकिंग ले ली और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर कब तक बंद नहीं होगा, जब तक हम इस बटन को दबा के रखेंगे। और जैसे हम इस बटन को छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से सप्लाई इधर जाना बंद हो जाएगी और हमारे जैसी सप्लाई बंद होगी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर हो जाएगा बंद और स्टार कॉन्टेक्टर बंद होते ही हमारा जो फेस यहाँ पे आके रुका हुआ था वो फेस यहाँ से निकल के हमारा इस डेल्टा के अंदर आ जाएगा और हमारा डेल्टा स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों ये वर्किंग पूरी कंप्लीट तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इसके अंदर होल्डिंग नहीं देंगे। तो इसके अंदर होल्डिंग वायर आपको कहाँ से देना है? तो दोस्तों इसके अंदर होल्डिंग वायर हमको मेन कॉन्टेक्टर को देना है और वो मेन कॉन्टेक्टर को हम यहाँ से देंगे। तो जैसे ही हमने इस मेन कॉन्टेक्टर को होल्डिंग दिया तो ऐसा करते ही हमारी जो ड्राइंग है ये ड्राइंग पूरी 100% से कंप्लीट हो चुकी है। आप इस तरीके से कहीं पे भी इसको उपयोग में ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार को चलाने के लिए। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 एनओ के कॉन्टेक्ट और 2 एनसी कॉन्टेक्ट की ही जरूरत पड़ती है और इसकी वायरिंग डायग्राम भी काफी सिंपल है। तो दोस्तों ये वायरिंग डायग्राम तो हमारे समझने के कारण बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अगर दोस्तों आपको इसका सर्किट डायग्राम बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए तो दोस्तों वो सर्किट डायग्राम मैं हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां पे जाके बिल्कुल HD क्वालिटी के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर कहीं पे भी काम आ सकता है। दोस्तों आपको हमारी इस वेबसाइट पे इसके अलावा और भी काफी अच्छे आर्टिकल हिंदी के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 60 के ऊपर अच्छी पोस्टें अपलोड कर रखी है, आप उनको जाके पढ़ सकते हो, जो कि काफी ज्यादा आसान शब्दों के अंदर है। तो दोस्तों अगर आप हमारी वेबसाइट को चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।